बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, गाय और कुत्ते से मैंने ये बात स्टार्ट की। गाय और कुत्ता आप लोग कहते हैं सारे जानवर हैं, एक होना नहीं। गाय माता है, इसलिए गाय का स्थान सबसे, इसलिए गाय के बैल मतलब गाय का बेटा नंदी शंकर जी के मंदिर में कुत्ता नहीं है, शंकर जी के मंदिर में नंदी है, बैल है। शिव ने स्थान दिया है अपने आगे, शिव ने स्थान दिया है अपने, हाँ, इसलिए कुत्ते को कुत्ता रहने दो, गाय को गाय। भेद है या नहीं? भेद मिटाना चाहिए कि नहीं? मिटाना चाहिए। मैया क्या बोलती तू? मिटाओ तो अपनी सास और मां को एक समझती हो? नहीं समझती हूं मैया महाराज, पर मिटाना चाहती हूं, पर मैं नहीं समझूंगी भेद। मैं तो सास को सास और माँ को माँ, माँ को रोज बात करूंगी खाई कि नहीं, और सास से एक बार भी नहीं पूछूंगी बुढ़िया तू मरती रह। मैं बात पूरी करूंगी भेद मिटाओ, पर मिटाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करूंगी। इसी चक्कर में तो नाश है। बातें बस करा लो, मिटाएंगे नहीं। बोलो हाँ। तो गाय का दान, पहला काम करना मरने से पहले गौदान, दूसरा काम मरने से पहले अन्नदान। क्योंकि जब आप मरोगे तो मरने के ठीक 13वें दिन आपके नाम का अन्नदान होगा, जिसे आप 13वीं कहते हैं। क्या होगा? तो मरने के बाद आप अन्नदान आपके बेटा करे ना करे, आप जीते जी अन्नदान करके जाइएगा, ताकि बच्चे करें ना करें आप पुण्य अपना करो। हम तो कहते हैं अपनी 13वीं करके मरो। सब कर लो अपना पुण्य का काम, आखिरी में केवल मरना रह जाए बिंदास। क्या रह जाए? क्या रह जाए? मरना। 13वीं अपनी कर लो। क्या कर लो? अपनी 13वीं कर लो, अन्नदान कर लो। पहला गौदान, दूसरा अन्नदान। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आप गौदान जरूर कर सकते हैं, और अन्नदान संत, 1000 संत यहाँ भोजन करते हैं, हजारों संतों को भोजन मिलता है। जीते जी खूब अन्न भोजन दान करो, संतों को खिलाओ। गौरी गोपाल आश्रम में एक दिन का संतों का भोजन कराना चाहें अवश्य कराएं। एक दिन का संपूर्ण सहयोग आप करें कि आज दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी हमारी तरफ से बनेगी, और हजारों संत जो फुटपाथ पर सोने वाले खाते हैं हमारी ओर से खाएंगे। एक दिन की सेवा आप, यहाँ रसोई चलती है, 30,000 लोग भोजन करते हैं। बड़े बड़े संत लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं यहाँ की रसोई का। आपसे मेरी प्रार्थना है कि यहाँ की रसोई में आप भी अन्नदान करें, अन्नपूर्णा माँ की कृपा होगी। अन्नदान अवश्य करो मरने से पहले। और जीवन में तीसरा काम भागवत सुनना। क्या सुनेंगे? ये देखिए बड़े बड़े संत यहाँ आकर के यहाँ की रसोई का दर्शन करते हैं, अपने हाथ से अन्नदान करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। बड़े बड़े संत यहाँ सेवाओं का दर्शन करते हैं, वृद्ध माओं की सेवा का, यहाँ की सेवाओं का। आपसे मेरी प्रार्थना है कि जब बड़े बड़े संत इन सेवाओं को, वो ये कहते हैं कि संत बने हैं हम तो केवल हमारा कल्याण होगा, पर सेवा से तो पूरी मानव जाति का कल्याण हो रहा है। इसलिए सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। तीसरा काम भागवत सुनना मरने से पहले। भागवत जरूर सुनना, ये पुण्य। अभी 11 अप्रैल से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों की सदगति हेतु भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। पहला काम गौदान, दूसरा अन्नदान, तीसरा भागवत सुन लेना। ये तीनों काम हो गए तो फिर आपके मोक्ष से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मोक्ष के अधिकारी हैं, आप पुण्यात्मा हैं।
नृग पर भगवान ने कृपा की। किस पर कृपा की? राजा नृग पर, पौंड्रक पर कृपा, काशीराज द्विविद पर कृपा। जरासंध को भगवान भीम भैया से मरवाए, कैद से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध का उद्धार, शिशुपाल का उद्धार, धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान पत्तल उठाने की सेवा करते हैं। आप खाके जो पत्तल नहीं रह जाती, भगवान पत्तल उठाते हैं खाए हुए भक्तों की। भगवान कोई काम छोटा नहीं मानते, सेवा सबसे बड़ा काम है। झाड़ू लगाना, आप लोग जैसे मैं आपसे कहूं कि चलो यहां झाड़ू लगाओ, आप कहोगे महाराज हम इतने बड़े घर की बहू हैं, इतने बड़े हमारे घर 10 नौकर हैं, पर आप बताइए झाड़ू लगवा रहे हैं, बताइए। तो आपको कई बार बुरा लगता है हम ये छोटा काम करें। आपसे हम कह दें कि चलो जरा थालियां धो लो भक्तों के खाने की, आप कहोगे क्या हमारी तौहीन कर रहे हैं। लेकिन भगवान भक्तों की पत्तल उठाते हैं। आपकी गलती ये हो गई कि आपने अपने को बड़ा समझ लिया, और जो बड़ा समझ ले वो बड़ा नहीं होता, जो हर छोटे काम को बड़ी चतुराई से, बड़े ईमानदारी से करे वही ना बड़ा होता है। ये दास अनिरुद्ध मैं सारे काम जो करने योग्य हैं सारे काम करता हूं। मैं थालियां भी धुल लेता हूं, झाड़ू भी लगा लेता हूं, भोजन भी बना लेता हूं, सारा काम कर लेते हैं हम। हमें कोई लाज शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है। पाप करने से डरो। लाज आए तो किसी बहन बेटी को गलत नजर से देखने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखने में क्या आनी चाहिए? शर्म, लाज आनी चाहिए। दारू पीने में शर्म आनी चाहिए, सिगरेट पीने में लाज आनी चाहिए, जुआ खेलने में शर्म आनी चाहिए, सेवा करने में शर्म थोड़ी आनी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों को, अब जैसे आज के लड़के अपने माता के पांव तक नहीं छूते, बोलो हाँ, सिर रखने का, प्रणाम करने की परंपरा नष्ट हो गई, अब तो घुटने को छू लेते हैं। पहले का बेटा अपनी माँ के पांव दबाता था, आज का जो बेटा है वो कहां पांव दबा रहा है। पांव दबाने के संस्कार नष्ट हो गए। कैसे जुड़े रहेंगे ये चरण से? आपने सिखाया ही नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, हम तो माओ के आज भी चरण दबाते हैं। आपकी नजर में पांव दबाना छोटा काम है, पर नहीं साहब, लक्ष्मी जी नारायण के पांव दबाती हैं। चरणों में भगवान का वास होता है, इसलिए चरण ही छुए जाते हैं। चरण को पकड़ने वाला बड़ा होता है, इसलिए चरण छुओ। माता के, पिता के, महापुरुषों के सेवा करो, हर प्रकार की सेवा करो आप। शिशुपाल गाली देते पर भगवान गाली का उत्तर ना देकर दंतवक्र शाल्व का उद्धार करते। भगवान देखो, ये नहीं देखते कि आप गरीब हो कि अमीर हो, आपका भाव कैसा है। सुदामा जी कितने गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं है, और जब सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के चले तो सुदामा जी को पता नहीं था कि कृष्ण हमें पहचानेंगे कि नहीं, पर चल पड़े। सुदामा जब द्वारिका गए, लोगों से पूछा कि भैया कृष्ण कहाँ हैं, बताया कि वो राजा हैं और सिंहासन पर हैं, स्वधर्मा नाम की सभा में बैठे। सुदामा जी चले, लोगों ने कहा कौन हो? मैं सुदामा हूं। क्यों आए हो? कृष्ण का मित्र हूं। लोग मजाक उड़ाने लग गए, अरे
भीख मांगने का नया तरीका तुमने ढूंढा है। क्या तुमसे मित्रता हो सकती है? वो राजा हैं, तुम गरीब हो, कपड़े भी फटे हैं तुम्हारे, क्या तुम्हारी बराबरी, क्या तुम्हारी औकात है? सुदामा जी को मन में लगा बात तो सही है, वो बचपन के मित्र हैं, आज थोड़ी पहचानेंगे, लेकिन आ ही गया हूं तो चलूं। और जब सुदामा जी ने द्वारपाल को कहा और द्वारपाल ने जब सूचना दी कि प्रभु आपके बचपन का कोई मित्र आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है, और जैसे ही सुना दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, सुदामा, मित्र सुदामा, दौड़ पड़े और दौड़ करके अपने मित्र सुदामा को प्रभु ने गले से लगा लिया। वो जब सुदामा को गले लगाया तो हम जैसे भिखारियों का भी बल बढ़ गया कि सुदामा जैसे गरीब को प्रभु पहचानते हैं तो हमें भी भूलेंगे नहीं, हमें भी पहचानेंगे जरूर, आपको भी पहचानेंगे। भगवान की नजर में अमीरी गरीबी नहीं, बड़ा छोटा नहीं, ऊंच नीच नहीं है। यहां संसार के लोगों की नजर में बड़ा छोटा ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, आज इंसान बटा हुआ है। आज बताओ, इंसान का दुश्मन इंसान ही है कि नहीं? बोलो हाँ। हिंदू तरह का इंसान अलग सोचता है, मुसलमान तरह का इंसान अलग सोचता है, जबकि दोनों ईश्वर के बनाए हैं, दोनों की रचना एक सी है, पर धरती पे आते ही दोनों के विचार अलग अलग हैं। और ऐसे विचार हैं कि दोनों, हिंदू तो किसी मुसलमान को अपना दुश्मन नहीं मानता, पर मुसलमान हिंदुओं को काफिर कह के अपना दुश्मन मानते हैं। मुसलमान अपने पास किसी हिंदू को देख नहीं सकता। मैं बार बार कह चुका हूं कि 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू कभी नहीं रह सकता, पर 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सदा रह सकता है। हिंदू अलग विचारधारा है, हिंदू किसी को परेशान करने की विचारधारा नहीं, जबकि मुसलमानों की विचारधारा हिंदुओं से नफरत की विचारधारा है। जबकि ईश्वर ने एक सा बनाया है, हमारे अंदर सबके लिए दया है, पर मुसलमानों के अंदर दया भरना शायद भगवान भूल गए, या भूल ना गए होंगे, भरी होगी, पर वो अपनी दया को यहां समाप्त कर देते हैं। अभी आपने देखा ना कि दिल्ली में एक तरुण नाम के लड़के ने, जरा सा उसकी बच्ची ने पानी के कुछ बूंद किसी मुसलमान महिला के ऊपर चले गए, होली के टाइम की घटना, उसको घर में घुस के मार ही डाला, क्योंकि तूने 4 पानी की बूंद मेरे ऊपर क्यों डाल दी, पानी के छींटे। ऐसी विचारधारा, मार डालने की विचारधारा मुसलमानों की है, और सांप को भी दूध पिलाने की विचारधारा हिंदुओं की है। ये बंटवारा ईश्वर ने नहीं किया, ईश्वर ने सबको दया से परिपूर्ण किया था, यहां आके बंटते चले गए, यहां आके मानव जाति के एक दूसरे के दुश्मन होते चले गए। ईश्वर भी देखकर हंस ना रहे होंगे। सुदामा जैसे गरीब को प्रभु ने अपनाया। रस खान, हमारे सनातन में कथा है कि एक रस खान मुसलमान थे, उन्होंने प्रभु की भक्ति की तो बिहारी जी ने रस खान को भी दर्शन दिया। रस खान को दिए तो भगवान कहते हैं, जो मुझे भजेगा जिस भाव से, मैं थोड़ी कोई दुश्मन मानता हूं। सुदामा को आसन पर बिठाए, चरणों को नेत्रों के जल से धोए, इतना प्रेम, इतना प्रेम। संसार के रिश्ते स्वार्थी हैं, इसलिए हम कहते हैं संसार से इतने रिश्ते बनाते हो तो एक रिश्ता भगवान से भी बना के रखो। सुदामा जी ने बना लिया, मेरा मित्र है,
आप भी बनाओ, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं भगवान, त्वमेव माता च पिता। कोई एक संबंध भगवान से जोड़ लो और निभाओ उस रिश्ते को, ईमानदार रहो उस रिश्ते के प्रति। सुदामा मित्र का रिश्ता लेकर आए हैं। सुदामा को कहा कन्हैया ने, मित्र भाभी ने क्या भेजा है? 4 मुट्ठी चिवड़ा लाए थे, चावल छिपाने लगे पोटरी, छीन ली प्रभु ने। खोला, क्या है? ये भाभी ने भेजा है। ये भगवान ने पोटरी खोली तो 4 घर के 4 मुट्ठी चिवड़ा, चिवड़ा मतलब पोहा, लोग पोहा नहीं समझते तो चावल बोल दिया जाता है। 4 घर के 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी आए हैं, पत्नी ने भेजा। और भगवान ने कहा, मित्र बहुत अच्छा लाए हो, लाओ। पोटरी खोली और 1 मुट्ठी चावल भरे और भगवान खा गए, दर 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 खा गए चावल। वाह मित्र, बहुत स्वाद है, बहुत अच्छे चावल हैं। और दूसरी मुट्ठी खाने लग गए तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सारा खा जाओगे, कुछ हमारे लिए? अच्छा ये लो, पूरा तुम ले लो। रुक्मणी जी को दे दिया। विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा जी यहाँ। जी प्रभु आज्ञा। मैं अपने सुदामा मित्र का ऋणी बन गया हूं। क्यों बन गए ऋणी? क्या लिया आपने? 1 मुट्ठी चावल खाकर मैं ऋणी हो गया। देखो ना, आप कई बार अपने दोस्तों के घर जाते हो और वो आपकी टूटी फूटी सेवा जैसी करता है। देखो सबके घर में तो बादाम काजू नहीं होता, कई लोग आपको अपने अपने हिसाब से खिलाते पिलाते हैं। तो आपसे, आपको प्रेम से कोई कुछ खिलाया करे तो खा लिया करे, क्योंकि भगवान सूखे चावल खाए हैं। अब बताओ, सूखे चावल आप खाते हो क्या? नहीं, पर भगवान ने क्यों? क्योंकि मित्र लाया है। क्या भगवान को चावल की कमी थी? नहीं, भगवान ये कहना चाहते हैं कि मित्र जो समर्पित करे। मित्र गरीब है, माना कि आप अमीर हैं, आपका मित्र आपकी सहेली माना कि गरीब है, तो क्या आप उसका मजाक उड़ाओगे कि देख तेरे घर कुछ नहीं है? नहीं, जो उसके घर में है वही हंसी खुशी से स्वीकार करना आपका धर्म है, और जितना हो सके उसकी मदद करना आपका धर्म है। क्योंकि आप संपन्न हैं, सफल हैं, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मित्र है, आपका मित्र है। भगवान ने यही किया, मेरा मित्र है, गरीब है, विश्वकर्मा आओ, जाओ मेरे मित्र की गरीबी मिटाओ और इसका घर सोने का बनाओ, जाओ और खजाने भर देना, जाओ। विश्वामित्र विश्वकर्मा जी चले और सुदामा जी की नगरी सोने की बना दी। इतना मुट्ठी भर चावल लिया और इतना दिया, इतना सा लेकर इतना देने की ताकत बताओ जगत में किसी के पास है? नहीं है मेरी मां। जो स्वयं भिखारी हैं उनसे क्या मांगते हो? एक भिखारी राजा के पास गया तो राजा मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़ करके, हाथ ऐसे फैला के खड़ा, तो उस भिखारी ने वहां खड़े मंत्री से कहा कि ये राजा साहब क्या कर रहे हैं? कहा कि भगवान से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? बोले जो भी उनको चाहिए भगवान से मांग रहे हैं। तो भिखारी बोला, जब तुम्हारे राजा भगवान से मांग करके हमें देते हैं तो हम तुम्हारे राजा से क्यों ले? हम भी ना डायरेक्ट भगवान से मांगे, हम तुम्हारे राजा से क्यों मांगे? भिखारी चला गया, बोले तुम्हारे राजा से नहीं मांगेंगे, तुम्हारा राजा तो खुद भिखारी है। तुम्हारा राजा जिससे मांगता है उस परमात्मा से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। यदि वो परमात्मा तेरे राजा को देता है तो वो परमात्मा हमें भी तो देगा, हम उसी से मांगेंगे। इसलिए कहता हूं, किसी चीज की जरूरत हो तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे हाथ पसारिए। और जो भगवान के आगे हाथ पसारते हैं सच्चा भाव से, सच कहता हूं उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। सुदामा चावल खिलाते हैं और भगवान ऋणी हो जाते हैं।
अच्छा ये बताओ, सुदामा ने भगवान को क्या दिया? जोर से क्या दिया? सुदामा जी ने अन्न दान किया। चावल अन्न ही है? नहीं है। मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर अनाज, अन्न। सुदामा जी ने अन्न दान किया तो भगवान ने धन धान्य से भर दिया। अच्छा, सुदामा ने 4 मुट्ठी क्यों दिया? उत्तर दो, 4 मुट्ठी क्यों दिया? मैया, सुदामा जी ने भगवान को 4 मुट्ठी ही क्यों दिए? क्यों? क्योंकि सुदामा जी के पास था ही इतना, इससे ज्यादा था ही नहीं। तो सुदामा ने कितना दिया? जितना था सब कुछ दे दिया। जब तक आप सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करोगे, तब तक भगवान अपने आप को आपके हवाले कैसे करेंगे? इसलिए कहो कि हे प्रभु, ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, सब आपका। ये मत कहो कि मेरा है। सुदामा जी सर्वस्व सौंप रहे। क्या सौंप रहे हैं? सर्वस्व। सुदामा जी से मुट्ठी भर अन्न लेकर दिया। इसलिए कहता हूं, जीवन में अन्नदान करते रहिएगा। सुदामा जी के आसन पर, सुदामा जी को आसन पर बिठाए, सेवा की, बड़े दिनों तक रुके। सुदामा जी अब जा रहे। जब सुदामा जी गए तो घर में जाकर देखा धन धान्य भरा था। सुशीला कहां से आया? बोले प्रभु ने दिया है। तुझे देते तो नहीं देखा, पर झोलियां भरी देखी। ऐसे ही है। अच्छा, पहले किसने दिया? सुदामा ने कि भगवान ने? किसने दिया? भगवान कहते हैं कि पहले तुम दो। तुम अपनी हैसियत से दोगे तो मैं भी अपनी हैसियत से दूंगा। तुम दे क्या रहे हो? आप जब किसी को आप पेट भर रोटी नहीं देते तो भगवान बोलेंगे मैं तुम्हें क्यों दूं? अच्छा, दान करने से धन घटता है कि बढ़ता है? बोलो। इसलिए धन को बढ़ाना है तो धन का सदुपयोग करना सीखिए, धन को धर्म से जोड़ना सीखिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध अपने जो भी मेहनत करके, देखो हम आपको रोज कथा सुनाते हैं, जो भी आप लोग हमें सहयोग करते हो, जो भी दान करते हो, हम पूरा पैसा माताओं की, संतों की, अन्न क्षेत्र की, यहाँ गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे, शिक्षा में, गायों की सेवा में, वह लगाते हैं। आपसे भिक्षा लेकर आप आते हो वृंदावन, आपको ही भोजन कराते हैं। आपका तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप भी गौरी गोपाल आश्रम में थोड़ा थोड़ा अन्नदान अवश्य करें। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माएं जिन माओं का कोई नहीं, कोई सहारा नहीं, ऐसी माओं को आप भी भोजन करा सकते हैं। ऐसी माओं का आप भी सहारा बन सकते हैं और अपने धन को धर्म से जोड़ सकते हैं। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कर्नाटक। कहाँ से? कर्नाटक। कर्नाटक। तो मैया कर्नाटक में आपके कौन कौन रहते हैं? कौन कौन हैं? कोई नहीं। कोई नहीं। बेटा? बच्चे नहीं हो गए। और बेटी? बेटी नहीं, बच्चे से नहीं हो गए। और पति? पति खत्म हो गए। तो आपके भाई? भाई एक होता, भाई भी खत्म हो गए। तो भतीजे? भतीजे फितीजे को नहीं। मेरा पति अकेला होता। तो फिर परिवार में कोई सेवा करने के लिए नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं।
तो आप यहाँ से पहले कहाँ थी मैया? कहा भी नहीं, पति खत्म हो गए कि 1 महीने में इधर आ गए। तो पति क्या करते थे आपके? शराब पे तो था पति। शराब पीते थे। कोई सहारा नहीं बना? वो भी नहीं। ये मैया कर्नाटक से हैं, कोई सहारा नहीं, ना बेटे का, ना बेटी का, ना रिश्तेदारों का, ना परिवार का, जो कोई सहारा नहीं। तो ऐसी बेसहारा माँ का सहारा गौरी गोपाल भगवान बन रहे हैं और भगवान इनकी सेवा कर रहे हैं। गौरी गोपाल भगवान ही ये वृद्ध माँ की 315 माँ की सेवा गौरी गोपाल भगवान कर रहे हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि भगवान यदि ये सब कार्य कर रहे हैं तो भगवान किस कार्य में हम भी सहभागी बने। चलो बताओ, राम के काम में बंदर भालू सहभागी बने कि नहीं? सीता माता पर संकट आया तो बंदर भालू सहभागी बने कि नहीं? तो आज गौरी गोपाल भगवान यहाँ पर वृद्ध माओ की सेवा, अखंड रसोई की सेवा कर रहे हैं, तो हम भी भगवान के ग्वाल बाल बनकर, बंदर भालू बनकर सहयोगी बने। इन माओ को आप भी रोटी का सहयोग करें कि आज आपकी ओर से माओ को भोजन बांटा जाए, आज आपकी ओर से नाश्ता माओ को हो, आपकी ओर से सहारा माओ को मिले। हम तो देखो इन माओ की जैसी बनती है टूटी फूटी सेवा करते ही हैं। आपसे विनती है कि आप भी माओ को भोजन करा के, अन्नदान दे के, जैसे ये नाश्ता माएँ कर रही हैं, कल का नाश्ता आप अपनी ओर से करा सकते हैं। इडली, डोसा, पोहा, जलेबी, जो आपका मन हो। मैया यहाँ आपको भोजन मिलता है कि नहीं? हाँ, नाश्ता भोजन मिलता है। 6 बजे चाह, 7 बजे नाश्ता, 12 बजे खाना, 4 बजे चाह, 6 बजे खाना, 7 बजे शाम को दूध। और कोई दवाई ववाई यहाँ मिल जाए? सब। आपको कोई कष्ट तो नहीं है? हाँ, आपको रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं, मेरा पास पैसा 70 में सरकार इधर आते, इधर आने को जरूरत नहीं कि पैसा नहीं मंत्र आ गए। इन माओ से एक भी रुपए ना लेकर जो आप सहयोग करते हैं, आप सबके सहयोग से इन माओ की सेवा होती है। ये दास अनिरुद्ध इन माओ से इसलिए यहाँ पर बात करता है क्योंकि बाजार में मेरे लिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप तो वृद्ध माओ से पैसा लेकर के माओ की सेवा करते हैं। इसलिए मैं इन माओ से आपको बात करा देता हूं कि आप ही आओ गौरी गोपाल और पूछ लो। यहाँ सभी माओ के कमरे को आपने देखा होगा। सब गलत बात बोलते थे, सही कुछ नहीं। करने वाले को मालूम होता है, रहने वाले को मालूम होता है। अब सोचिए कि यहाँ पर सभी माओ के कमरे, आपने माओ के कमरे देखे? एसी लगी है सारे कमरों में, सब तरह की सुविधाएं, व्यवस्थाएं, और ये वो माएँ होती हैं जो बेसहारा हैं। सच्चाई तो ये है कि पैसा होता माओ के पास तो परिवार के लोग ही क्यों आने देते? कोई तो पैसे वाले को तो सब लोग रख लेते हैं, पर गौरी गोपाल में जो माएँ हैं उनका सहारा भगवान है या फिर आप सब सहारा हैं। इसलिए माओ को आप नाश्ता कराइए कि कल का नाश्ता आपकी ओर से माओ को बटेगा। कल का भोजन आप चाहें तो दें, रात्रि का दूध आप चाहें तो दें, और यहाँ हजारों जो संत आते हैं उन संतों को भी आप भोजन करा सकते हैं। कुछ भक्तों ने सहारा बनकर सेवा की है संतों की और वृद्ध माओ को रोटी दी। ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। गुरुदेव भगवान की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय। उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसा नमन वंदन। आपने अभी
प्रत्यक्ष देखा कि कैसे यहाँ जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा हो रही है और ऐसी सैकड़ों वृद्ध माताएं यहाँ पर रह रही हैं वर्षों से और उन वृद्ध माताओं के रहने की, भोजन की, चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। हजारों साधु संतों को भोजन कराया जा रहा है। ऐसे पावन पुण्य सेवाओं में कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, उनके नाम श्रवण करते हैं। आप भी संकल्प लें, किसी न किसी सेवा से अपने आप को जुड़ें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। श्री मदन मोहन शर्मा जी सरस्वती कुंड मथुरा से आप सभी सेवाओं के लिए 10,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। संजय सिंह कपूरथला पंजाब से, विशेष सहयोग श्रुति द्विवेदी कानपुर उत्तर प्रदेश से, आकर्षित द्विवेदी कानपुर उत्तर प्रदेश से, कांताबेन नागन भाई पटेल जी, आप कांताबेन नवीन भाई पटेल जी गुजरात से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी चौरसिया ग्वालियर मध्य प्रदेश से 40,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। राजकुमारी वर्मा छत्तीसगढ़ से, शशि किरण बेंगलुरु से 21 रुपए, विलास शर्मा जी पुत्र श्रीमती सीमा शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से 31,000 रुपए एवं सीता तिवारी जी बेंगलुरु से, मेवा तिवारी जी, उर्वशी तिवारी छत्तीसगढ़ से, हर्षिता लुधियाना पंजाब से विशेष सहयोग समर्पित कर रही है। सरोज श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए। मस्त गोपाल परिवार जालंधर पंजाब से आप 21,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं के लिए अपने सहयोग के हाथ आप आगे बढ़ाते रहें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यदि आप भी इस पावन सेवा में अपना सहयोग भेजना चाहते हैं, वृद्ध माओं के लिए अन्य क्षेत्र सेवा, रसोई सेवा, गुरुकुल गौशाला की सेवा के लिए, तो अकाउंट नंबरों में अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ 11 से 17 अप्रैल होने जा रहे हैं। आप भी पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए पोथी यजमान बन सकते हैं। 25 अप्रैल को कुछ गरीब कन्याओं का विवाह होगा, उस कन्यादान की पावन सेवा से भी अपने आप को अवश्य जुड़ें। ब्रज 84 कोष का दर्शन आप यदि करना चाहते हैं, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर यहाँ पर ब्रज 84 कोष यात्रा होगी, उसका रजिस्ट्रेशन भी मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप करा सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सुदामा जी पर कृपा करके भगवान कुरुक्षेत्र गए, गोपियों से मिले, देवकी माँ के 6 पुत्रों का लौटाने की कथा भृगु जी पर भगवान ने कृपा की। सांब का पेट में कपड़ा बांधना और मूसल निकलना, नवयोगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए। भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। भगवान अपने भगवत धाम लीला करके चले गए। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। भागवत जी सुनाई, परीक्षित जी की सदगति हुई। जन्मेजय ने सर्पों को मारने के लिए यज्ञ किया और वो यज्ञ संतों के कहने से रोका गया। भगवान पूरे परिकर को लेकर परमधाम गए हैं। भगवत धाम पूरे परिकर के साथ नंद बाबा, यशोदा देवी की गोपियां सब भगवत धाम। भगवान अपनी लीला करके गए, कण कण में समा गए। भगवान के जाते ही भगवान की लीला पूरी हुई। 125 वर्ष की परीक्षित जी की सदगति हुई। सुखदेव भगवान अपने परमधाम गए। जन्मेजय ने यज्ञ किया, संतों को कहने पर संतों के यज्ञ को रोका, तक्षक बचे हैं। मेरे संग गाओ सभी लोग नाम संकीर्तन। अब पहले दिन की कथा में आपने महात्म्य, दूसरे दिन कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र के साथ 7 दिन की कथा दास ने कही। यदि मेरे से कथा सुनाने में कोई त्रुटि, कोई भूल हुई हो तो मुझे अपना बेटा, अपना दास मान करके क्षमा जरूर कीजिएगा। आओ मेरे संग सब लोग गाओ नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख शमनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, गौरी गोपाल भगवान की जय हो। हमारे यजमान परिवारों के लिए मुंशीलाल चौहान जी और सितारा मैया के लिए तालियां, धर्म कुमार चौबे जी और नीता जी के लिए तालियां। आप दोनों परिवारों पर भगवान की पूरी कृपा सदा बनी रहे। आप सदा मुस्कुराते रहें, कोई भी कष्ट आपके जीवन में ना हो, हर खुशी भगवान आप सबको प्रदान करें। आपने बड़ा पुण्य किया है, सदा आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। और आप सब आओ भगवान की होली का दर्शन करेंगे और फिर आरती करेंगे। कथा में जो आपने सुना हो उसे जीवन में उतारिएगा जीवन में।
आज बिरज में होली रे रसिया। जय हो। होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, जोरी रे रसिया। अब देखो हमारे भगवान जी फूलों में सजे हैं, नजरें यहाँ रखी। कैसे भगवान होली खेलेंगे? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अरे होलिया में उड़े रे गुलाल गुलाल रंग केसरिया। अरे होलिया में उड़े रे गुलाल गुलाल रंग केसरिया। के डाल रंग केसरिया, के डाल रंग केसरिया, के डाल रंग केसरिया, के डाल रंग केसरिया। अरे होलिया में होलिया में होलिया में होलिया में उड़े रे गुलाल गुलाल रंग केसरिया। अरे होलिया में उड़े रे गुलाल गुलाल रंग केसरिया। होली है हाँ, होली खेले हैं रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। मिले मिले आवे लोग लोगाई, मिले मिले आवे लोग लोग। अरे भाई महरन में वीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। जय हो। खेले खेले ओ खेले सखियन संग भाग आज बरसाने में, खेले सखियन संग भाग आज बरसाने में, आज बरसाने में, आज बरसाने में, आज बरसाने में, आज बरसाने में। ओ खेले 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 सखियन संग भाग आज बरसाने में, खेले सखियन संग भाग आज बरसाने में। नटवर नंद किशोर सखीरी नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर सखीरी नटवर नंद किशोर। हे आयो हे आयो हे आयो नंद गावगे होली खेलना, नटवर नंद किशोर आयो नंद गावगे होली खेलना, नटवर नंद किशोर। हाँ नटवर नंद किशोर सखीरी नटवर नंद किशोर, हाँ नटवर नंद
खेली होरी जो मोते न खेली होरी तेरी मेरी गट्टी है जाएगी तो तेरी मेरी गट्टी है जाएगी हो सुन ले विश्वान किशोरी सुन ले विश्वान किशोरी जो मोते न खेली होरी जो मोते न खेली होरी तेरी मेरी गट्टी है जाएगी तो तेरी मेरी गट्टी है जाएगी। होली के रसिया की जय हो। आओ आरती करें श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमां सूत्रादवायुष्माकसमुखादग्निरजायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग हम है जिंदगी कर लो बंदगी हम है जिंदगी कर लो बंदगी प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती वेद
नित्य तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे, छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगहारम, सदा वदन्तं हृदयागरं, भवं भवानी सततं। कुंदर माला कुंदर गाए, कपाल माला तुझे कराया, लीलावराय जले गंभराय, नमः शिवाय जन्म शिवन। त्वमेव माता जमुना त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल